हेलो बच्चों, ऑप्टिक्स सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मल्टीपल प्लेन मिरर की मदद से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से बहुत सारी इमेजेस बनती हैं, कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं, कहां फॉर्म होती हैं, बिल्कुल डिटेल में हमने कंप्लीटली उसको एनालाइज किया था। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। कि किस तरीके से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं और एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, बिल्कुल डिटेल में हम एनालाइज करने वाले हैं। अगेन सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स बताऊंगा डिटेल में कि किस तरीके से एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट होता है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। एक बेसिक से प्रॉब्लम से शुरू करते हैं बच्चों। मान लो ये अपना एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, लाइक दिस। क्लियर है? ये हमने यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। मान लो मैंने इस पर एक रे इंसिडेंट कराई विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर एकदम? अब आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब बच्चों इसको ऐसे समझो, मान लो ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है वो कैसे जाती, आपको पता ही है एक प्रॉपर्टी, लाइट की एक प्रॉपर्टी पता ही है, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब कि इस तरीके से लाइट जो है चली जाती। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट जो है इस तरीके से चली जाती, लेकिन उसका फाइनल पाथ ये है। That means क्वेश्चन ये उठा है इस प्लेन मिरर की वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुई बच्चों, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। दैट मींस दिस इज व्हाट द एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। ये तो निकला बच्चों मैग्नीट्यूड। यहां पर आपको डायरेक्शन के साथ बताना होता है। डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप और ध्यान से देखोगे व्हाट इज द सेंस ऑफ रोटेशन बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। अब यही कंसेप्ट बच्चों हम कहां पर लगाते हैं, दो इंक्लाइन प्लेन के केस में। दो इंक्लाइन प्लेन मिरर के केस में मान लो बच्चों दो प्लेन मिरर में ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज M1 और लेट्स से दिस इज M2, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये वाला एंगल है बच्चों 60 डिग्री। कितना है ये वाला एंगल 60 डिग्री। क्लियर एकदम? अब M1 मिरर पर मान लो बच्चों M1 मिरर पर एक रे जो है फॉल करती है। M1 मिरर पर जो है एक रे जो है ऐसे इंसिडेंट करती है। लेट्स से दिस एंगल इज कितना ले ले, कुछ भी ले लो, दिस एंगल इज लेट्स से 50 डिग्री। 50 डिग्री पर वो फॉल करती है। क्लियर एकदम? अब क्या होगा बच्चों, वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस। दो रिफ्लेक्शंस के बाद नेट एंगल ऑफ डेविएशन पता करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर लगेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द नॉर्मल विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये रे ऐसे इंसिडेंट हो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी 50 डिग्री पर। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों वो यहां पे ही आ गया डेल्टा 1, और डेल्टा 1 कितना होगा बच्चों 180 माइनस 100 विच इज 80 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है बच्चों क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? उसके बाद बच्चों ये रे जो है इस पर इंसिडेंट होगी। अगर ये 50 है और ये पूरा 90 होता है बच्चों, क्योंकि नॉर्मल डाला है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 40 डिग्री। ये 60 ये 40, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 80 डिग्री। दैट मींस नॉर्मल कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, नॉर्मल कुछ ये बनेगी, और अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 10 डिग्री। मतलब कि ये रे इसके लिए एंगल ऑफ ये रे जो है इस पर इंसिडेंट हुई, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया बच्चों 10 डिग्री। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों, वो 10 डिग्री से ही यहां से रे जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, मतलब ये एंगल भी कितना है बच्चों 10 डिग्री। तो दूसरा डेविएशन बच्चों यहां पर आएगा, दूसरा डेविएशन यहां पर आ गया। क्लियर है? और वो कितना होगा बच्चों डेल्टा 2। डेल्टा 2 कितना होगा बच्चों अगेन 180 माइनस
20 डिग्री, तो कितना आ जाएगा बच्चों 160 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है बच्चों क्लॉकवाइज। तो नेट डेविएशन क्या होगा बच्चों, दोनों के दोनों ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे दोनों के दोनों, डायरेक्शन सेम है। तो नेट डेविएशन कितना आ गया बच्चों, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विच इज 80 प्लस 160, तो कितना आ गया बच्चों 240 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसको अभी सुनो 240 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इसको हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये रे ऐसे जा रही है और ये रे जो है फाइनल रे है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है एकदम। तो एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों ये हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चेक कर लेते हैं। ये तो देखो बच्चों 180 डिग्री है, ये तो 180 डिग्री है, और ये एंगल कितना है बच्चों, ये निकल जाएगा, ये 100 और ये कितना हो गया 20, ये 100 ये 20, तो ये कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री। ये कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, और 180 प्लस 60 कितना होता है बच्चों 240 डिग्री। बिल्कुल ठीक बात है, 240 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर आ रहा है। दो आंसर होंगे बच्चों इसके, और दोनों करेक्ट हैं। या तो 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर ऐसे भी ले सकते हैं 360 माइनस 240 विच इज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों आंसर हैं इसके बच्चों, 240 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दोनों आंसर करेक्ट हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं बच्चों, उसका रेफरेंस क्या होता है बच्चों, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर घूमी है, ये हमें चेक करना होता है। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर घूमी है, किस डायरेक्शन में घूमी है, ये हमें चेक करना होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। एक और केस हम यहां पर लेते हैं। मान लो बच्चों ये M1 मिरर और ये मिरर ले लिया मैंने M2। इस बार लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मान लो 30 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। इसके बाद बच्चों 30 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने ले लिया है, और लेट्स से मैं यहां पर एक रे इंसिडेंट कराता हूं, ये नॉर्मल, मैं यहां पर एक रे इंसिडेंट कराता हूं, और लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप ले लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं ले लेता हूं लेट्स से 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो आपको पता ही है जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बच्चों क्या होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो सबसे पहला जो डेविएशन है बच्चों वो तो यही आया, इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे कितने पे घूमी, डेल्टा 1 बराबर 180 माइनस 60 प्लस 60 120 डिग्री। तो कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है बच्चों क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और ये रे जो है इस पर इंसिडेंट हो गई, सेकेंड मिरर पर इंसिडेंट हो गई। बच्चों ध्यान से ये बात देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ऑप्टिक्स में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। सारा खेल है आपके दिमाग का, कैलकुलेशन का और बेसिक ज्योमेट्री का। कैसे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, ये 30 डिग्री ये 60, तो ये भी कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। ये 30 ये 60, तो ये भी कितना होगा बच्चों 30 डिग्री। ये 30 तो एंगल का तीसरा ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना होगा बच्चों सम 180 डिग्री होता है। 30 प्लस 30 60, 180 माइनस 60 120, मतलब ये पूरा एंगल ही 120 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, क्या नॉर्मल इधर की तरफ गिरेगी या नॉर्मल इधर की तरफ गिरेगी। कॉमन सेंस है नॉर्मल ऐसे गिरेगी इस बार। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें देखो मैंने नॉर्मल ऐसे बनाया है, क्यों, क्योंकि एंगल ये 80 डिग्री आ रहा था, यहां पर ये एंगल 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल कुछ इस तरीके से इस बार होगी, नॉर्मल इस बार कुछ इस तरीके से होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और ये रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी। क्लियर है। ये पूरा का पूरा एंगल कितना है बच्चों 120 डिग्री, और ये एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि आपने नॉर्मल डाला है। तो ये कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखो रे ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो अब रिफ्लेक्ट कैसे होगी, रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी बच्चों। बस यही चीजें होती हैं देखने वाली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और कितने डिग्री पे होगी बच्चों 30 डिग्री पे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। डेविएशन निकालूंगा, तो डेविएशन के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या काम करेंगे, अगर ये नहीं होता तो रे ऐसे निकल जाती, लेकिन अभी ऐसे गई है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया बच्चों, ये हो गया डेल्टा 2। और वो क्या होगा बच्चों, डेल्टा 2 क्या होगा 180 माइनस 30 प्लस 30 विच इज 60 डिग्री।
तो 180 माइनस 60 तो कितना आ गया बच्चों 120 डिग्री। डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्या हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार नेट डेविएशन क्या होगा, क्या ऐड होगा, नहीं, इस बार क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ज्यादा कौन सा है इनमें से, ये वाला, तो क्या होगा बच्चों डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 विच इज 120 माइनस 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ऑल्दो अभी और तीसरी रिफ्लेक्शन भी होगी, यहां पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसको आप नोट डाउन करें, हम आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट के साथ। चलिए बच्चों, अब हम इस कंसेप्ट को जो है जनरलाइज करते हैं और सीखते हैं कैसे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल दोगे। मान लो बच्चों ये मैंने एक मिरर ले लिया M1 और ये मैंने मिरर ले लिया एक M2, दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैं ले लेता हूं बच्चों थीटा, जनरल थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लिया, ये मैंने इस पर नॉर्मल डाला और यहां पर मैंने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया वो ले लिया I, जनरल है, कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं मैं। अब हम देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब रे जो है ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी विद द एंगल ऑफ I, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला डेविएशन बच्चों यहां पर आया डेल्टा 1, तो वो कितना होगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 2y, कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2y, और डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब ये रे इस पर इंसिडेंट करेगी, यहां पर मैंने ऐसे नॉर्मल डाला, अब हमें ये एंगल निकालना होगा, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, ये अगर I है बच्चों तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस I, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। अब देखो बच्चों ये थीटा, ये 90 माइनस I, तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, लेट्स से x, तो कैसे होगा बच्चों x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस I विल बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ गया x की वैल्यू बच्चों, यहां से क्या आ गई x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस I, कितना आ गया 90 माइनस थीटा प्लस I, मतलब ये कितना आ गया बच्चों, ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस I, क्लियर है। और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। अब इस 90 में से ये एंगल माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 90 में से ये पूरी टर्म माइनस करोगे बच्चों तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस I, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों थीटा माइनस I, और ये रे जो है थीटा माइनस I से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो जो दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन आया बच्चों डेल्टा 2, वो कितना आएगा, डेल्टा 2 कितना आएगा बच्चों 180 माइनस 2 थीटा माइनस I, और डायरेक्शन अगेन क्या है बच्चों क्लॉकवाइज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2y। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और नेट डेविएशन कितना हो जाएगा बच्चों सिंपली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, नेट डेविएशन कितना हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 2i से 2i कट जाएगा, और 180 प्लस 180 360, तो कितना आ गया बच्चों 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। नेट डेविएशन कितना आ गया बच्चों 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, दैट मींस एंगल ऑफ डेविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। इसलिए जो मैंने क्वेश्चंस कराए मैं बार बार कह रहा था आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लूं, कुछ भी ले लो, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। एक और चीज नोट करने वाली बच्चों, ये क्या निकला है बच्चों रिजल्ट, ये था अपना, ये क्या था अपना इंसिडेंट रे, ये क्या था बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, और अपना आंसर जो आया है वो ये आया है विच इज 360 डिग्री माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने आपको बताया था आंसर ये भी हो सकता है, और ये क्या होगा बच्चों 360 में से ये माइनस कर दो, 360 में से पूरे को माइनस करोगे तो 360 से 360 कट जाएगा, माइनस 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 थीटा। दैट मींस दो आंसर है बच्चों, या तो ये या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कहानी एकदम क्लियर है। तो दैट मींस या तो आंसर हो गया 360 माइनस 2 थीटा क्लॉक, या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब जितने भी पहले मैंने क्वेश्चन कराए सब में चेक कर लो, यही आंसर रहेगा,
सब में चेक कर लो, यही आंसर रहेगा। मतलब कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ टू मिरर मैंने 60 डिग्री लिया है तो या तो आंसर होगा 120 डिग्री या तो आंसर होगा 120 डिग्री कितना एंटी क्लॉकवाइज या फिर आंसर होगा 240 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? चलो यहां तक तो ठीक था बच्चों, हमने रिजल्ट निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, ये भी हमने देख लिया। लेकिन हमें अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, ये कैसे पता चलेगा कि 360 माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। देखो ये M1 मिरर, ये M2 मिरर, रे सबसे पहले किस पे गिरी बच्चों? इस पर गिरी, तो इसको हम M1 बोलेंगे। जिस पर रे सबसे पहले गिरे उसको क्या लो? M1। और M1 से M2 तक जाओ और देखो क्या है सेंस ऑफ रोटेशन, क्या है सेंस ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है सेंस ऑफ रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होगा? 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। खत्म, खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए कितना इजीली मैंने आपको बता दिया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है कहानी? जिस भी मिरर पर रे पहले इंसिडेंट हो, मान लो रे यहां पर इंसिडेंट हो गई, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 2 थीटा क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में आप कैसे घूम रहे हो बच्चों? क्लॉकवाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां से यहां तक जाने में कैसे घूम रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब पहले मिरर से दूसरे मिरर तक आपको जाना है। अब पहला और दूसरा कौन डिसाइड करेगा? जिस भी मिरर पर पहले रे इंसिडेंट हो उसको आप पहला लो और दूसरे को दूसरा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को हम यहीं पर ही रोकते हैं।